नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके लिए टॉप एग्रीकल्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे ताकि आपको समय समय पर हमारे चैनल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बच्चों जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हम लाइव पढ़ते हैं। चलो अब हम टॉप मोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एसआरआई मेथड ऑफ द प्लांटिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, एसआरआई मेथड क्या है और इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एक ऐसा मेथड है, एसआरआई इज ए फार्मिंग मेथोडोलॉजी एम्स टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ राइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राइस। एसआरआई मेथड इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये राइस से रिलेटेड है, एक इसका आंसर होगा। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछ रखा है ये कौन सी साल में स्टैब्लिश्ड हुआ, कौन सी ईयर में स्टैब्लिश्ड हुआ। ये पूसा बिहार में 1905 में खुला था। अभी अगर एग्जाम में पूछा जाए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नई दिल्ली में है, क्योंकि ये उस टाइम पे 1905 में पूसा बिहार में खुला था। वहां अर्थक्वेक की वजह से 1934 में वहां पर अर्थक्वेक आ गया। 1936 में इसको नई दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 1947 में इसका नाम चेंज कर दिया। पहले इसका नाम था इंपीरियल था, 1947 में इंपीरियल से क्या कर दिया, इंडियन कर दिया। आज ये जो है इंपीरियल नहीं है, आज इंडियन है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम चेंज कब किया? 1947 में। और इस भूकंप कब आया? भूकंप कब आया? 1934 में। दिल्ली ट्रांसफर कब किया? 1936 में। अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। सबसे पहले कहाँ खुला था? पूसा बिहार में खुला था। कब खुला? 1905 में खुला था। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक होता है ICR अलग है, उसकी बात करेंगे। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही करेक्ट आंसर होगा 2, 1905 में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया फुली डिपेंड ऑन फर्टिलाइजर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। Which type of fertilizer India is depend on the imports। तो इसका सही आंसर होगा पोटासिक फर्टिलाइजर। क्या होगा? पोटासिक फर्टिलाइजर। नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इज लोकेटेड इन। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी। भाई, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इम्फाल में फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली थी। जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी है। इंदौर में जो पूछ रखा यही है, डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च लोकेटेड एट, ये कहाँ पर है? इंदौर में। डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इज लोकेटेड एट इंदौर, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही होता है। सोयाबीन में 40 से 42% क्या होती है? प्रोटीन होती है, और 20% ऑयल होता है। इसको येलो ज्वेल, पुअर मैन मीट यानी कि गरीब का मांस कहा जाता है। और इसमें ऑल क्रॉप्स में सबसे ज्यादा इसी में ही प्रोटीन होती है, और 20% इसमें ऑयल होता है, 40 से 42% इसमें प्रोटीन होता है, 20% ऑयल होता है। याद रखना है बच्चों आपको ये बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी, हाई यील्डिंग ड्वार्फ व्हीट वेराइटी वर इज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। भाई, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिससे पॉसिबल हो पाई थी, फर्स्ट डेवलप वेराइटीज किसने की? कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर बताइए। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर फर्स्ट, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग।
And the green revolution, father of green revolution in India, Dr. M.S. Swaminathan, and father of ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। एक व्हीट के अंदर ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन दो क्रॉप में आई थी, व्हीट और राइस में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो असर था, जो सबसे ज्यादा था वो व्हीट में था, तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया कवर्ड अंडर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया इज, द एरिया कवर अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया इज, यानी कि कितना एरिया कवर है हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का इंडिया में। ऑप्शन है आपके 10%, 20%, 15%, 30%। आंसर दीजिए बच्चे जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा एक 10%, 10% हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एरिया इंडिया का। द डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अवार्डेड विच नोबेल प्राइज फॉर द वर्किंग ऑन विच क्रॉप, यानी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैं आपसे बच्चे पूछना चाह रहा हूं कि उनको कौन सी क्रॉप पे उन्होंने रिसर्च किया था जिसकी वजह से उनको ये नोबेल प्राइज मिला था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, अभी मैंने आपको बात की थी। इंडिया के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, इनको अभी बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि जो रिलेटेड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, तो इसमें किस पे आया था, सबसे ज्यादा व्हीट पे इन्होंने काम किया। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किस पे काम किए थे, व्हीट पे काम किया था, ठीक है, सबसे ज्यादा व्हीट क्रॉप पे काम किया था, तो इसलिए इनको व्हीट क्रॉप के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था, व्हीट वर्किंग पे काम किया था। सोनारा 64, लरमा रोजो, ये काफी वैरायटी डेवलप की थी। ओके, एवरेज परसेंट ऑयल कंटेंट इन सोयाबीन, अभी पिछले बात हमने की थी, डाइट्रेट ऑफ सोयाबीन रिसर्च का जो हमने बात की थी उसमें की थी। तो एवरेज ऑयल परसेंट इन सोयाबीन तो 20% है, इसमें 40% इसमें प्रोटीन होता है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, एक 20% ऑयल कंटेंट इन सोयाबीन एंड 40% प्रोटीन, ओके, इन सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन को येलो ज्वेल भी कहते हैं, पुअर मैन मीट भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है ना, इसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है, ठीक है। तो आपको बच्चे आपको ये याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो आप इस सोयाबीन के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसकी वेराइटीज भी हैं काफ़ी। ऑपरेशन फ्लड सेकंड वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, सबसे पहले बात ऑपरेशन फ्लड है क्या। फर्स्ट ऑपरेशन फ्लड तो आया था 1970 में। फर्स्ट ऑपरेशन फ्लड का था इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इस व्हाइट रिवॉल्यूशन में था ये, व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज डॉक्टर वर्जिस क्यूरियन, डॉक्टर वर्जिस क्यूरियन इज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। वो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में है, एक एनडीआरआई है, उन पर काम किया था। तो अब हम चर्चा में बात करेंगे इसके आगे। तो अभी इसका सही आंसर होगा 1978, ऑपरेशन फ्लड सेकंड 1978, ओके। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र, केवीके की बात हो रही है। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो फर्स्ट केवीके खुला था 1974 में खुला था, 1974। और जो कृषि विज्ञान केंद्र केवीके हैं, इनको टोटली जो फंड देते हैं वो आईसीआर देता है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर देते हैं, जो जिसके डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा उसके डीजी है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर खुला, इसका सही आंसर होगा पांडिचेरी। क्या होगा, पांडिचेरी। अभी इंडिया में अप्रोक्सीमेट 716 इतने केवीके हैं, ठीक है। फर्स्ट खुला था पांडिचेरी में, खुला था 1974 में, 1974 में। नेक्स्ट, विच कंट्री द टर्म एक्सटेंशन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने एक्सटेंशन टर्म को यूज किया था पहली बार, कौन सी कंट्री, बताइए, आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। एक्सटेंशन का मीनिंग होता है, एक्स का मीनिंग होता है आउट, टेंशन का मीनिंग होता है स्टेचिंग, यानी कि प्रसार शिक्षा विज्ञान, प्रसार यानी एग्रीकल्चर फील्ड में या किसी भी फील्ड में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं उनको फार्मर्स तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे उनको बताया जाए, वो होती है एक्सटेंशन। तो ये टर्म पहली बार किस देश ने यूज की थी, एक्सटेंशन,
बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएसए ने सबसे पहले एक्सटेंशन शब्द का यूज किया था, एक्सटेंशन टर्म का यूज किया था। एक्सटेंशन का मीनिंग प्रसार शिक्षा से है, प्रसार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गॉसिपोल टॉक्सिक पिगमेंट ऑफ गॉसिपोल टॉक्सिक पिगमेंट ऑफ, यानी गॉसिपोल एक पिगमेंट है, एक टॉक्सिक पिगमेंट है जो कौन सी क्रॉप में है? सोयाबीन का है, कॉटन का है, रेड ग्राम का है, सोरगम का है? जल्दी से कमेंट में बताइए बच्चे। गॉसिपोल टॉक्सिक पिगमेंट ऑफ, ये बच्चे गॉसिपोल टॉक्सिक पिगमेंट है वो कॉटन का है। गॉसिपोल टॉक्सिक पिगमेंट कौन सी क्रॉप का है? कॉटन का है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन। देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि जो भी रूरल एरियाज है उनके अंदर एग्रीकल्चर की नई नई टेक्नोलॉजी के साथ उनका विकास किया जाए, डेवलप किया जाए। तो ये कब हुई? 2007 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन 2007, 2007 में हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ ऑयल सीड, क्वीन ऑफ ऑयल सीड यानी कि तिलहनों की रानी की बात की जा रही है। तिलहनों की रानी कौन सी क्रॉप को कहा जाता है? सीसम यानी कि तिल, ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, सोयाबीन। सोयाबीन बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए बच्चे। क्वीन ऑफ ऑयल सीड, क्वीन ऑफ ऑयल सीड इसका सही आंसर होगा सीसम, तिल है जिसको तिलहनों की रानी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड एट, सेंट्रल यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कहां पर है बताइए बच्चे, कमेंट में बताओ जल्दी, जल्दी से बताइए। नागपुर, जोधपुर, लखनऊ, करनाल? तो बच्चे इसका सही आंसर होगा नागपुर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड एट नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र। नेशनल सीड पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन, देखिए नेशनल सीड पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड, एक हर एग्जाम में क्वेश्चन आता, आप इसको ध्यान से रखना कि राष्ट्रीय बीज पॉलिसी कब बनी थी। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करो 2002 और 1963, 1966, 1955, नेशनल सीड पॉलिसी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर्मुलेटेड इन 2002। सही आंसर क्या होगा? 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज नोन एज कैंसर ऑफ व्हीट, कौन सी डिजीज है जिसको गेहूं का कैंसर कहा जाता है? सबसे पहली बात आंसर बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। विच डिजीज इज नोन एज कैंसर ऑफ व्हीट, तो एक कौन सी? करनाल बंट। इसका सही आंसर क्या होगा? करनाल बंट। करनाल बंट होती है जिसमें दाने की जगह ब्लैक पाउडर भर जाता है, एक्सपोर्ट में भी काफी वो नुकसान होता है इसका। तो करनाल बंट इज करेक्ट आंसर, ओके। फर्स्ट, ओजोन डे, ओजोन डे वाज सेलिब्रेट ऑन, मतलब ओजोन डे कौन सी डेट को आता है? सितंबर 11 को आता है, सितंबर 17 को आता है, सितंबर 15 को आता है, सितंबर 16 को आता है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए बच्चे, सही आंसर क्या होगा? ओजोन डे कब मनाया जाता, कब सेलिब्रेट किया जाता है ओजोन डे? तो इसका क्या? सितंबर 16 सितंबर इज ओजोन डे, ठीक है। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। काजरी इज लोकेटेड, जल्दी से बताओ। काजरी पीछे बात की थी मैंने, पीछे क्वेश्चन आया था काजरी के बारे में बताया था, जल्दी से कमेंट में बताइए। काजरी, काजरी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। 1915 में इसकी स्टैब्लिश हुआ था ये, और ये कहां पर है? जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, जोधपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट, नेशनल सीड एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, नेशनल सीड एक्ट यानी कि राष्ट्रीय बीज अधिनियम कब लागू हुआ? राष्ट्रीय बीज, जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे। राष्ट्रीय बीज अधिनियम है वो 1966 में लागू हुआ, ठीक है। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, राष्ट्रीय बीज टिकट वो 1963 में हुआ। नेशनल सीड एक्ट इस्टेब्लिश्ड ऑन 1966, 1966 में इस्टेब्लिश्ड हुआ,
ठीक है, नेशनल सीट एक्ट इस्टेब्लिश्ड ऑन 1966। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।